हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद बाबू ब्रदर्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी कॉम का चैप्टर 1, 3 क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री के 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट है, अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। एमसीक्यू और समरी के साथ है, वो भी है। तो सबसे पहले चैप्टर का जो थीम है, यानी कि चैप्टर का नेम, इसको समझते हैं। चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस का मतलब है एक पर्सन है जो कि बहुत क्यूरियस है, किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा है उसके मन में कि इसका इन 3 प्रश्नों का जवाब क्या होगा। तब हम स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किंग थे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर उनको 3 जो प्रश्न हैं उनके जवाब मिल जाएं तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे, मतलब हारेंगे नहीं। ये एक चीज़ आई उनके मन में। और फिर जो जो 3 क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। दिस 3 थिंग्स वर, जो 3 चीज़ें थी वो थी: व्हाट द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। एक राइट टाइम क्या है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए? कोई टाइम, अब हमें कोई काम स्टार्ट करना है, हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सही समय क्या है। दूसरा था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात जो राजा है उनको सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उनके लिए, किंग के लिए करने के लिए। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो जो किंग थे उन्हें आंसर चाहिए थे इन 3 क्वेश्चंस के, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो मैसेंजर्स हैं, दूत हैं, उन लोगों को भेजा और कहा, आदेश करा दिया ऐसे पूरे जो दूसरे किंगडम्स में बता दिया कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे इनको अगर आंसर पता चल जाएंगे इन 3 क्वेश्चंस के तो वो कभी हारेंगे ही नहीं। तो उससे बहुत सारे पैसे किसी और से लूट सकते हैं और दूसरे किंगडम्स पर अटैक करके जीत सकते हैं। मैनी वाइजमेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बहुत सारे बुद्धिमान विद्वान लोग आए उनके राजा के पास और उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर किए वो बहुत ही अलग अलग तरीके से किए। इन द फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए क्या होता है कि जो किंग है, किंग किसी को भी पैसे नहीं देते। In the first, in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सही टाइम क्या है किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें लोग कहते हैं कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनानी चाहिए और फिर उसको अच्छे से सख्ता से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरीके से जो राजा हैं हर चीज़ को सही समय पर कर पाएंगे, हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। फिर दूसरों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फ्यूचर का काम बता दें कि हम फ्यूचर में कौन सा काम कब करने वाले हैं। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल चुके हैं। किंग खुद ही बता देते हैं। वो किंग ने सब कुछ नोटिस किया कि ये लोग क्या ऐसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, तो इन सबको छोड़कर किंग ने क्या किया, वो चीज़ स्टार्ट की जो उस टाइम पे उन्हें करनी चाहिए थी। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। और फिर क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि राजा को क्या करना चाहिए कि एक जो होशियार लोग होते हैं, विद्वान लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए एक, और उस ग्रुप में क्या होगा कि वो लोग उनको बताएंगे कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। तो इसी से क्या होगा कि एक इंसान सब कुछ नहीं बता सकता कि कौन सा काम कैसे करना है, तो इसलिए एक काउंसिल, एक ग्रुप चाहिए होगा उसके लिए। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो इसलिए एक ग्रुप चाहिए होगा। बट अनदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट। जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं अर्जेंट होती हैं जो कि उस टाइम पे ही करनी होती हैं। विच दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो और इन चीज़ों के लिए जो काउंसिल है, यानी वो उनका जो होशियार लोगों का ग्रुप है, उसके उनके आंसर का वेट नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि ये चीज़ें अर्जेंट है, करनी ही पड़ेंगी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future।
तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई काम जानना है कि कोई काम किस समय में होगा तो उसके लिए हमें फ्यूचर पता होना चाहिए, और एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और फिर वो कहते हैं कि सिर्फ मैजिशियन जो जादूगर होते हैं, जादूगर वो कर सकते हैं कि उन्हें फ्यूचर पता चल जाता है। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, और फिर क्या किंग को क्या करना पड़ेगा, राजा को जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट। और क्या होता है, जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए। तो फिर सेकंड क्वेश्चन में लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग क्या हैं, उनके काउंसलर्स जो कि उनके काउंसिल के मेंबर हैं। तो वो जो होशियार लोग हैं वो ही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर कुछ दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट, जो उनके यहाँ पे प्रीस्ट हैं वो, इफ़ यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ ने कहा कि जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पे चिकित्सक हैं वो जरूरी है उनके लिए। एंड एट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि उनके सैनिक है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इन टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो थर्ड क्वेश्चन था व्हाट द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की बात हो रही है, तो थर्ड क्वेश्चन के वो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा के लिए है साइंस, साइंस के बारे में उनके कुछ काम करना है उसके बारे में। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, धर्म और पूजा पाठ, ये चीज़ें उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो जो आंसर्स थे वो बहुत ही अलग अलग थे। तो जो किंग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। और जो किंग थे उन्हें आंसर सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो उन्हें अच्छे नहीं लगे आंसर्स, तो इसके लिए राजा ने क्या किया, किसी को भी कुछ भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for him wisdom. तो फिर इसकी जगह पे सबको रिवॉर्ड ना देकर इसकी जगह पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, एक हर्मिट एक वो इंसान होता है जो कि सब चीज़ों से अलग होता है, लोगों से भी अलग होता है, एक अलग ही जगह पे रह रहे होते हैं, और फिर उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता है। उनसे हम कुछ भी पूछ लें तो वो कुछ बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो वो अपनी विजडम के लिए, अपनी होशियारी के लिए जाने आते थे, तो वहाँ पे वो जाते हैं किंग अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, और वुड का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट, यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्री होंगे और बीच में उनका हाउस होगा, और जिस एरिया को वो कभी नहीं छोड़ते थे, वहाँ से कभी बाहर नहीं जाते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिंपल पीपल जो साधारण लोग होते हैं उनसे से बात करते थे, और जो अमीर लोग होते थे उनसे बात नहीं करते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इसीलिए किंग ने क्या किया कि साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और फिर क्या होता है कि जब वो पहुंचने वाले थे उससे पहले क्या करते हैं कि हर्मिट की हट या हर्मिट के घर पे झोपड़ी में, तो वहाँ पे जाने से पहले जो किंग है वो अपने हॉर्सेस, राजा अपने जो घोड़े हैं उनको, और जो उनके बॉडीगार्ड हैं, उनके जो रक्षक हैं, सैनिक हैं, उनको दूर छोड़ देते हैं ताकि हर्मिट को शक ना हो जाए। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे वो जो किंग होते राजा होते हैं वो हर्मिट की झोपड़ी के पास आ रहे होते हैं। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और जो हर्मिट होते हैं वो अपने हट के सामने एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वो जो किंग होते हैं उनसे आते हैं, वो हेलो हाय करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद वापस से गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट थे वो ओल्ड थे, बूढ़े थे, और थोड़े कम, मतलब उनमें कम एनर्जी थी। जो राजा थे वो थोड़े यंग थे। एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली, वो जैसे ही काम कर रहे थे, काम करते करते वो बहुत ही हाफ जाते थे बीच बीच में। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। और फिर जो राजा हैं वो अपने काम के लिए आए होते हैं, तो वो कह देते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं अपने जो 3 क्वेश्चन हैं, आप होशियार हैं, विद्वान हैं, तो इसलिए मैं आपसे जो 3 क्वेश्चन हैं उनके आंसर ढूंढने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ।
हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही समय पर सही चीज़ कैसे करना सीख सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? और फिर क्या होता है कि वो वापस से बोलते हैं कि कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा बात सुननी चाहिए, और एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए क्या है करने के लिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। और फिर जो हर्मिट होते हैं वो सब बात सुनते रहते हैं, मैं कुछ भी बोलते नहीं हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहते हैं। यू आर टायर्ड सेट द किंग, जो किंग होते हैं, राजा होते हैं, वो कहते हैं कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर वो कहते हैं कि आप मुझे अपना फावड़ा दे दो, अब मैं आप यहाँ पे काम करूँ, आप गड्ढा खोदूँ। थैंक्स एट द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं कि धन्यवाद। गिविंग द किंग इज स्पेड ऑफ ए, अपना स्पेड जो फावड़ा होता है वो उनको दे देते हैं हम। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं हर्मिट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं राजा सादा नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के आए हैं, और ये हर्मिट की हर्ट है, ये हर्मिट है, उनका ये स्पेड है। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. जो किंग है उन्होंने जब दो गड्ढे खोद दिए थे, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बेड का मतलब गड्ढे हैं। फिर क्या होता है कि जो किंग है वो अपने जो क्वेश्चन हैं, दो गड्ढे खोदने के बाद रुक जाते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं, फिर से उन क्वेश्चंस को बोल देते हैं, पूछ लेते हैं। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। जो हर्मिट थे वो उन्होंने आंसर तो नहीं किए कुछ भी आंसर क्वेश्चंस को, फिर खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और फिर हर्मिट होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, सब समझ भी के होते हैं कि क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर कुछ आंसर नहीं कर रहे होते हैं। फिर अपने वो कहते हैं कि अपने हाथ से मांगते हैं कि आप मुझे स्पेड दे दो, अब तुम आराम करो, अब मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिगिंग। मगर जो किंग होते हैं वो अपनी जो उनका जो स्पेड है वो नहीं देते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद घंटे बीतते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सन था वो भी, यानी कि बिहाइंड द ट्रीज का मतलब है सनसेट हो गया, यानी कि शाम हो गई। And at the last, king stuck the spade into the ground and said, I have come to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me, so I will return home. तो फिर वो कहते हैं कि मैं वो अपना जब थक जाते हैं, थकने के बाद क्या कहते हैं, इस पेड़ को ज़मीन में गाड़ देते हैं, और फिर कहते हैं मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने आया हूँ। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं घर पे चला जाऊँगा। जब थक जाते हैं वो इसलिए। यस कम समवन रनिंग, फिर सेट द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई दौड़ते हुए आ रहा है, आवाज़ आ रही होती है उनको। अब इतना जो था वो फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में हम कवर कर ही लेंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स देम। फिर जो किंग होते हैं वो मुड़ते हैं, फिर देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला इंसान उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टोमक, और जो वो व्यक्ति होता है उनके हाथ उनके पेट पर लगे हुए होते हैं। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा होता है, किसी ने उनके पेट में चोट मतलब मार दिया होता है कुछ खंजर या चाकू। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल द ग्राउंड। मतलब फेंटेड का मतलब है कि जब हम मतलब अपने आप पे होश खो देते हैं, या फिर ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं रहती है उस टाइम पे, वो फिर क्या होते हैं कि आते हैं फिर किंग के पास, फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथ एंड फाउंड अ लार्ज बाउंड इन ए स्टोमक। और फिर क्या होता है कि किंग और जो हर्मिट हैं वो उनके कपड़े उतारते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि उनके पेट में बहुत बड़ी चोट है, मतलब किसी ने उनके पेट में चाकू से मार दिया है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ। फिर जो किंग होते हैं बस उसको साफ करते हैं, फिर अपने रूमाल से पहुँचते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, मगर जो खून था वो स्टॉप नहीं होता, मतलब रुक ही नहीं रहा था, बह ही जा रहा था। द किंग redressed द वाउंड until एट लास्ट द ब्लीडिंग stopped। और फिर जो होते हैं जो किंग क्या करते हैं कि तब तक उसको साफ करते रहते हैं जब तक जो खून होता है वो रुक नहीं जाता है बहना।
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और फिर जो वो इंसान होता है उसको अच्छा लगने लगता है, ठीक हो गया होता है, दर्द कम हो रहा होता है, तो वो कुछ पीने के लिए मांगते हैं पानी। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, फिर जो किंग होते हैं वो ताज़ा पानी लेकर आते हैं, उनको दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और उसके बाद इस टाइम पे क्या होता है, जो सनसेट हो चुका होता है, यानी शाम हो चुकी है होती है, और ठंडी हवा चल रही होती है, हवा ठंडी हो चुकी होती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वांटेड मैन इनटू द हट एंड लेट डाउन हिम ऑन द बेड, जो किंग होते हैं हर्मिट की हेल्प से उसको उनको उठाकर, जो वाउंडेड मैन होते हैं जिनकी चोट लगी होती है, उठाकर हट में ले आते हैं उनके घर के अंदर और झोपड़ी के अंदर, और उनको बेड पे लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, जो मैन होते हैं जो वाउंडेड मैन होते हैं वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाते हैं। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, और फिर जो काम उन्होंने किया था, इतनी जैसे गड्ढा खोद रहे थे राजा, उस वजह से वो थक गए होते हैं। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लीप थ्रू द नाइट, और फिर वो अब रात में सो गए होते हैं, लेटते ही वो सो गए होते हैं। वैन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, वो जैसे ही उठते हैं वो कुछ मिनट पहले वो रिकॉल करते हैं क्या क्या हुआ था कल रात, और वो सो गए थे और क्या हुआ था, बियर्डेड मैन कौन थे, वो यहाँ पे क्यों हैं। तभी क्या होता है कि वो हम वहाँ पे बाद में आते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं इस पिक्चर को। यहाँ पे किंग है, ये हर्मिट है, और ये वांटेड मैन है, यहाँ पे देखते हैं उनके पेट में चोट लगी हुई है। अभी इतना हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।